कि मेरी सहेली है, आज कहीं परित्रण पाठ में गई थी, तो वहां पे भंते जी उनके जो जीवित माता पिता हैं उनकी फोटो रख के पूजा करने के लिए उन्होंने बोला। तो उनका, मेरी सहेली का कहना था कि जीवित माता पिता की फोटो रख के क्यों पूजा करना चाहिए। उन्होंने सामने तो नहीं बोला उनको, भंते जी को, लेकिन आके मुझसे प्रश्न कर रहे थे। तो मैं बोली आप उनकी, भंते जी की निंदा मत करो क्योंकि वो अभी बुद्ध शासन में है। बाकी होगा तो पूछेंगे ऑनलाइन देशना में। हम कहाँ बोले मम्मी पापा को फोटो लगता है, लेकिन करने से गलत क्या है? हाँ, फोटो देखकर मम्मी है मेरा वंदन करने में गलत क्या? अब गुरु बंती का फोटो लगा दिया, तो गुरु बंती जीवित है, तो हम गुरु बंती को देख कर गुरु बंती है मेरा तो वंदन करते हैं ना। अभी पीछे लगाए हैं फोटो, अरे गुरु बंती जी है मेरे करके वंदन करते हैं, तो फिर हम गलत कर रहे हैं? अब नहीं, बताइए। हाँ भंते, हाँ, तो मैंने तो उनसे गलत यही कहा भंते जी कि ये नहीं, आप ब्राह्मण लेकिन मत। जीव हाँ। नहीं नहीं, जीव मान वंदन करने में श्रेष्ठ ज्यादा है, लेकिन पूजनीय माँ पिता जी पूजनीय है ना। पूजनीय है, आनंतरी पाप कर्म जिससे हो रहा है तो माँ पूजनीय है। तो भगवान बुद्ध, माँ पिताजी, गुरुजन सब पूजनीय है, तो उन लोगों को फोटो रखना गलत नहीं है। हाँ, माँ पिताजी का अपना पर्स में, अपना में फोटो में, अपना रूम में चिपका के रखिए, याद के लिए इन्होंने हमको जन्म दिया, दुनिया को दिखाया, कृतज्ञता के लिए, कोई गलत नहीं है। हाँ, मतलब गलत नहीं, मतलब उनको कृतज्ञ रखना, नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन सामने से सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, जी जी। नहीं तो तो फिर हाँ। भंते जी उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि हमारे जो भंते जी हैं वो भले कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो बुद्ध शासन में है, इसलिए आपको क्षमा याचना मांगना चाहिए। तो फिर उन्होंने त्रिरत्न से क्षमा याचना मांगी भंते जी। अच्छा है ना, प्रीति उपासिका बढ़िया है, नंबर। नेक्स्ट वन प्रवीण सिरसाट उपासक जी जल्दी। वंदामी आदरणीय भंते जी। हाँ, लड़की है, हाँ उपासिका, बताइए। भंते जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने जाते हैं तो उसके पहले मन में घबराहट होती है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए किसी प्रकार की। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि जिससे हम हमारे वो डर को खत्म कर सके और बेटर डिसीजंस ले पाए। तो वही है बेटर, देखिए बेटर डिसीजन, अगर आपको खुद को पता है कि हम डिसीजन बेटर ले रहे हैं, ये अच्छा है, तो बिना डर के लीजिए। हाँ, सील तोड़ने के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो उसको 100 बार सोचिए। लेकिन ऐसे भी डर आ रहा है तो फिर भगवान बुद्ध के सामने दिया, अगरबत्ती, तेल का कम से शुरुआत में एक तेल का दिया जलाकर वो डिसीजन लीजिए। ये काम कीजिए। कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले भगवान बुद्ध के सामने एक तेल का दिया जला के या घी का दिया जला के, और मैत्री रत्न को याद करके हमेशा डिसीजन लेने जा रहे हैं, करके वचन से निकाल कर, इसके बाद ये पुण्य साध्य हमको करके डिसीजन लीजिए, बस। ठीक है, इसको ठीक हो जाए। माँ भगवान को वंदन करके करनी में तो सूत्र बोलकर डिसीजन लीजिए, अपने मन कहेगा मत लो। हाँ, इसके बाद सूत्र पठन करने के बाद, दिया जलाने के बाद, मन ज्यादा कर रहा है कि मत लो मत लो, तो फिर छोड़ना ही अच्छा है। हम्म तो जिस तरह ज्यादा झुकता है सूत्र पठन के बाद, वो अपने मन में कहता है कि मत लो मत लो, तो फिर मत लेना चाहिए। और लेने का मन कहेगा, और बहुत ज्यादा चांस है कि सूत्र पठन करने के बाद हाथ आरंभ करना ही अच्छा है, अगर डिसीजन अच्छा है तो। ठीक है। नमो बुद्धाय बंटी जी, वंदना। जल्दी पूछिए, नमो बुद्धाय, 5 मिनट बच रहा बस। नमो बंटी बुद्धाय। जी, भगवान भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध जी ने अगर पंचशील उपासकों के लिए नियम नहीं दिए होते तो ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट उपासकों के लिए ये 5 नियम है। इसको आधारित लेके जीवन जीना खूब आसान हो गया बंटी जी। तो जब तक ये बहुत त्रिशरण को शरण आधारित है। नहीं जाते, जब तक त्रिशरणों के शरण नहीं जाते, जब तक सील का महत्व नहीं समझता, मुझे मेरे दिल में ऐसी बात हो गई, जब तक बुद्ध धम्म संघों वही, को अपनी शरण नहीं अब जाते। सुगति दुगति नहीं मानने वाले लोग, पुनर्जन्म नहीं मानने वाले लोग, उन लोग को पंचशील से लेने नहीं है, याद रखिए। याद रखिए, दम मन में बैठा लीजिए, यहाँ पर कोई सुगति दुगति नहीं मानता है तो वो पंचशील का गहराई नहीं समझ पाएगा। हाँ, ये बात है। और त्रिरत्न का शरण नहीं जानता है तो उन लोग को भी पंचशील का महत्व पता नहीं, इसीलिए। अच्छा है, प्रमोद उपासक जी। मेरा ये सवाल है, अगर समझो बंटी जी, अरहंत बंटी जी हमारे हम हमें उनका दर्शन हो जाए, तो उनसे हमने ऐसा कौन सा योग्य प्रश्न पूछना चाहिए कि जिससे ऐसा क्या हे क्या महान, क्या करना हे चाहिए। महान उपासिका, अब क्या प्रश्न पूछने के लिए रह गया?
भगवान बुद्ध में, मिलिंद प्रश्न में इतना सारा। अभी अरहंत के पीछे मत जाइए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। अरहंतों को पीछे खोजते खोजते जाकर बहुत सारे लोग फंस गया है बुरी तरह से। अभी भगवान बुद्ध का सूत्र अरहंतो का वाणी थेर थेरी गाथा मिलिंद प्रश्न, बहुत सारा बुद्ध वाणी ऑलरेडी धम्मपद और अट्ठ कथा, सूत्र, विनय, सब बुद्ध वचन या अरहंत वचन है। तो उसमें प्रश्न उत्तर है ही, संयुक्त निकाय में कितना सारा, सूत्र पिटक में कितना प्रश्न उत्तर है। तो सब सब प्रश्न उत्तर उसी को लेना चाहिए, और अलग से क्या हमारा दिल के निकाल कर इसको दिखा कर दिखाइए और अरहंत बना के दीजिए, मेरा हाथ पे सिर रख दीजिए, मंत्र बताइए जप करने के लिए। ये सब फालतू मत बोली। कुछ भी सोचना जरूरत नहीं, वो सब क्या आनंद बनते के सामने जाके क्या पूछना चाहिए, ये सब जरूरत ही नहीं है। कोई लगता है बोलता भी आरंत तो साधु बोल के वंदन करके आना ही जरूर काफी है। क्योंकि वो आरंत नहीं है, कुछ हो गया और बोल दिया कि ये जब करो, कुछ कर दिया, फिर अपना फोटो दे देगा। कभी सुने हैं क्या आजकल अरहंत बनते लोग इधर आके बोल रहा है कि एक एक फोटो दे रहा है। हमको बताया, हम कई घर में गए तो एक फोटो एक भंते जी का था। हम बोले किसका है? तो बोले एक अरहंत बनते। हम बोले कहाँ से मिला? तो अरहंत बनते ही ने हमको दिया। हम बोले कैसे, कौन अरहंत बनते? मतलब यही बनते ने दिया। हम बोला अरे सिर पे हाथ रख के कौन अरहंत बनते कहेगा कि हमको वंदन करो? ऐसे कहेगा क्या? अरे हम लोग का क्या फोटो रखना है, भगवान बुद्ध का है ही तो। सारिपुत्र मोगलन बनते हैं, हम कौन है? सबसे अंतिम श्रावक अरहंत है, तब भी उन लोग का फोटो रखो। हमारा जरूरत है अपना प्रशंसा, फोटो बांट बांट के नहीं जाता है कभी। तो ऐसे हो रहा है अभी थाईलैंड में आदि जगह पे। लेकिन हम बोलते हैं तो मानता नहीं है, लोगों को शक आता है। हाँ, तो इसीलिए उस बात को गहराई समझिए, नहीं तो फंस जाइएगा बुरी तरह से। अरहंत खोजना जरूरत नहीं है, खोजना है धर्म, खोजना है विनय, सील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, वो खोजिए। वो त्रिपिटक में है, सूत्र में है। मेरा ये सवाल था कि यदि अभी हमारा शील टूटे, न टूटने के लिए, यदि हमें, मतलब आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया झूठ न बोलने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब मैं टीचर हूँ और स्कूल में कोई प्यून वगैरह है, तो हमें हमेशा मुझसे पैसे मांगते हैं। तो हाँ हाँ। थोड़ी उनको बुरी आदतें भी है, लेकिन मेरे पास पैसे होते हैं, लेकिन वो तो मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ उनको, लेकिन मुझे देना नहीं होता, और नहीं तो बोला तो वो झूठ हो जाएगा, और बोलिए मेरे नहीं पास दिया तो पैसा काम मतलब का है, देने लायक नहीं है, बस ऐसे बोलिए। पैसा काम का है, अभी जरूरी काम है उसका, देने लायक नहीं है। हाँ। हाँ, देने लायक ज्यादा होगा तो और देंगे बाद में, एक देखिए। दिमाग धन्यवाद। दौड़ाना और पड़ता एक मेरा है। हाँ, ये सवाल था कि अभी आपने एक सुक्त, अब एक दीदी ने बोला ना कि एक बोलिए काम ऐसे के बोलिए। लिए कहाँ मेरे निर्णय हाथ में लेना पैसा हो। है देखो, कहाँ हाथ में पैसा, ऐसे बोलिए। कहाँ मेरे हाथ में पैसा है देखो, कैसे दें हम आपको, ऐसे बोलिए दिमाग से। बस झूठ नहीं हुआ। हाँ, देखो अच्छा सोना अच्छा चांदी अच्छा। भी कम हो गया अभी। हाँ, काम का था। हाँ, लेकिन वो बोलते कि ऑनलाइन भेज दो। ऑनलाइन डर लगता है बोलिए। नहीं नहीं, क्या बोले अब ऑनलाइन पे? बोलिए हम इतना न हूट पेच नहीं करेंगे अभी। हाँ, मैं नहीं है तो नहीं है, बस साफा साफी बोल दीजिए। अब उतना दिमाग दौड़ाइएगा तो फिर उसी समय उत्तर देना चाहिए, हमारा तो इसे आ जाता है। और वो बचने के लिए। बंटी जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। थोड़ा अ, अलग है ना। मतलब मैं 5-6 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, बट एग्जाम पास नहीं कर रही हूँ। और मैं उसमें से निकल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं वो छोड़ दूँ या दूसरा कुछ करूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 5-6 साल उसमें लगाए और अभी मैं क्यों छोड़ूं। और परिस्थिति ऐसी है कि अभी मुझे छोड़ना ही है और दूसरे काम में लगना है। तो मैं पास नहीं हो रही, तो ये मेरा कर्म विपाक है या मैं कुछ करूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बंटी जी। हमारे पास समाधि भी नहीं है, हम भी पीड़ा से रह रहे हैं। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारा चित्त देखने नहीं है। हम अपने थोड़ा सा पुण्य से जी रहे हैं, उपासिका सच बोल रहे हैं। हमको बहुत कम पुण्य है। हम जो कर रहे हैं बार बार सोचते हैं कि और करना है, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, मन को बोलते रहते हैं। इसीलिए हमको ये कुछ चित्त देखने का उपाय। शक्ति नहीं है। नहीं, शक्ति नहीं चित्त देखने का, कर्म फल है क्या। लेकिन उपाय बताएंगे। अब देखिए, एक आपको लग रहा है कि उससे सक्सेस नहीं तो छोड़ दीजिए। एक ही चीज पढ़कर आप गोबर उठा के लग गया कि गोबर उठा लिए, तो फिर आगे गिरा हुआ सोना चांदी है तो उसको फेंक कर सोना चांदी उठाना चाहिए। हाँ, नहीं तो गोबर बहुत देर
10 घंटा से गोबर उठा के लाए तो अब इसको बेकार के लाए नहीं, लेके जाने तक जाएंगे, सोना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। सोना मिला तो पहले सोना, कीमत उससे ज्यादा है। तो इसलिए जो लगता है कि इसमें सक्सेस नहीं है, नेक्स्ट में सक्सेस है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी अभी मन भी नहीं लग रहा है, तो छोड़कर नेक्स्ट में प्लान करना चाहिए। उसके रिलेटिव कुछ है तो, उससे जुड़ा हुआ कुछ है तो, नहीं तो उसके विरुद्ध पुण्य कर्म करना चाहिए। जैसे स्तूप पूजा, फूल पूजा, समय आसना, ये सब करना चाहिए। हाँ, रोज सोने से पहले एक दिया जला के सोना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस जिस किसी को सील टूटता है तो सबसे अच्छा उपाय हम बताते हैं। जिस किसी को सील टूटता है तो उस व्यक्ति को रात में सोने से पहले भगवान बुद्ध के सामने अकेले एक दीपक जला के करनी में तो सूत्र बोलकर पुण्यानुमोदना करके जिस बेड पे जाना है, बेड पे जाने के बाद फोन यूज करना मना है, सीधा आंख बंद करके सोना है, सोने से पहले ही जलाना। हाँ, ये काम करिए, देखिए वो भी सपोर्ट होगा आपको। मन शांति से नींद आए। ठीक है, तो बहुत उपाय है उसके लिए, उपाय लगाई जो पुण्य कर्म है ना, तो पूजा 7 दिन का हम बताते हैं, वो करके देखिए। हम्म जब हाँ, इक्साम आएगा वंदना उससे में पहले। बनते जी। हाँ, उपास्य का हाँ, आशीर्वाद तो योगी मुझे का। और एक पूछना था हम्म कि निर्णय लेना हो, एक अभी एक दीदी ने पूछा था ना, एक डिसीजन लेना है, लेकिन मेरा कंफर्म हो रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो कौन सा सूत्र लेना चाहिए? तो वही कोई भी सूत्र, आपने करनी में बताया तो नहीं। सूत्र बहुत अच्छा है, करनी में तो सूत्र बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत सारा हम्म। सूत्र है हम्म। जो हर चीज में काम आता है। तो वो सूत्र ले सकते हैं। करनी में तो धन्यवाद। सूत्र अनिवार्य वंदना। लीजिए। विशेष पुण्यानुमोदना, कहीं गमन विमन है और कहीं कुछ काम शुरू करना है, तो वो सब के लिए करने में तो सूत्र चारों तरफ से प्रोटेक्शन का एक है, मतलब अदृश्य बाधा है उसके लिए भी। हाँ, वो मैत्री का काम करता है, सबको कूल करने का काम करता है वो सूत्र।